नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। दोस्तों, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 90 के दशक में इन्होंने लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो उनका ऑरा बना उसको देखा और फिर सपना पाल लिया बिहार का मुख्यमंत्री बनने का। किसी तरह से बिहार के मुख्यमंत्री बनकर वो गए। उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी का दौर उन्होंने देखा, उसके बाद अलग-अलग प्रधानमंत्रियों का दौर उन्होंने देखा और फिर एक सपना उन्होंने पाल लिया या उनके इर्द-गिर्द के लोगों ने उन्हें वो सपना दिखाना शुरू कर दिया कि आप एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाए, लेकिन देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनुसरण करते हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी की तरह आजकल वो आंकड़ों की बात करने लगे हैं। नरेंद्र मोदी की तरह वो विकास की बात करने लग गए हैं। रोजगार के बारे में भी बताते हैं तो आंकड़े बताते हुए नजर आते हैं और नरेंद्र मोदी की तरह ही अब वो विवादित बयान भी देने लगे हैं। तो आज बिहार की राजनीति में चर्चा एक वीडियो की बहुत थी। एक वीडियो जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो वीडियो अगर आ गया तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे और यह हो सकता है कि सरकार भले ही उनकी अपनी हो, लेकिन विधान परिषद के सभापति को नीतीश कुमार के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ सकती है। और कौन सा वीडियो? महिला विधायक को, महिला एमएलसी को अजब अजब तरह के इशारे करने का। मैं कम कह रहा हूं, आप ज्यादा समझ लीजिएगा, क्योंकि कई शब्दों का इस्तेमाल मैं इस वीडियो में करना नहीं चाहता। लेकिन आज ये बड़ा मसला उठ गया। इससे पहले कई तरह के वीडियो आप देखते होंगे, वो भी बिल्कुल नरेंद्र मोदी स्टाइल में कहते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी के लिए भारत का जो इतिहास है वो 2014 के बाद शुरू हुआ। नीतीश कुमार के लिए भी बिहार का जो इतिहास है वो 2005 के बाद शुरू हुआ। तो एक 2014 का राग अलाप रहे हैं, दूसरे 2005 का राग अलाप रहे हैं। उनके कई तरह के वीडियो आ रहे हैं, कई तरह के बयान हैं। आप तमाम सोशल मीडिया पर चले जाएंगे तो आप नरेंद्र मोदी का विवादित बयान अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बयान आ जाएंगे। एक पूर्व केंद्रीय मंत्री की पत्नी के बारे में भी उन्होंने कुछ कहा था। इस तरह के कई बयान उनके आ जाएंगे। नीतीश कुमार साहब भी आजकल रिकॉर्ड तोड़ने में लगे हुए हैं। कई तरह के उनके बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन अब एक वीडियो आने की खबर ने बिहार की राजनीति और देश की राजनीति को गरमा दिया है। सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि वो विधानसभा और विधान परिषद के अंदर गंदे गंदे इशारे करते हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री ये आरोप लगा रही हैं, राबड़ी देवी। और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी ये आरोप लगा रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने क्या आरोप लगाया, आप खुद सुनिए क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव। बार बार इस तरह का बोली सदन में हरकतें, ये साफ दिखाता है कि ये नॉर्मल नहीं है। और हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी को खुद से इस्तीफा दे करके जो है दे देना चाहिए। और लगातार घटनाएं हो रही है। अब सदन में भी बैठते हैं तो तरह तरह का इशारा करते रहते हैं। राबड़ी देवी जी को ही बिंदी लगाती है तो उसको इशारा करते हैं। आप समझ सकते हैं बिंदी पर जो है मुख्यमंत्री इशारा करते हैं, बिंदी क्यों लगाई हुई। हम तो चाह रहे हैं कि भाई वो वीडियो निकलवाए सदन से जो इशारा करते हुए। और उस तरह की बातें अब हमको लगता है कि इससे पहले भी जो मंत्री रही है शीला मंडल, उन पे भी बिंदी पे लगातार वो टीका टिप्पणी करते रहे। कोई भी टीका लगाता है तो लोगों में वो लड़वाने का माथा काम करता है। ऐसा कितना वीडियो आप लोगों के पास। और कहते हैं वो लालू जी को बनाए, लालू जी से उनका कोई कंपैरिजन। सुना आपने कि क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से राबड़ी देवी के साथ व्यवहार करते हैं नीतीश कुमार। और वो कह रहे हैं कि बाकायदा मैं सदन से वीडियो भी निकलवा रहा हूं। अगर वो वीडियो निकल के सामने आ जाएगा तो फिर हो सकता है कि उस वीडियो को वो पब्लिक भी करे। और जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, इससे निम्न स्तर पर कोई और राजनेता नहीं जा सकता। दुर्भाग्य से वो बिहार जैसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अब इसको बिहार का दुर्भाग्य कह लीजिए या हमारा भी दुर्भाग्य कह लीजिए, मैं भी बिहार के उसी राज्य से आता हूं, मेरा भी दुर्भाग्य कह लीजिए कि नतीजा
एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य पर, मानसिक स्वास्थ्य पर लगातार सवाल उठ रहे हैं या उठाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया जा रहा। ये नहीं बताया जा रहा कि नीतीश कुमार पूरी तरह से स्वस्थ है, बिहार के मुख्यमंत्री बने रहने लायक है। उनके बेटे निशांत कुमार जरूर कुछ दिन पहले आए थे और ये कहते हुए नजर आए थे कि नीतीश कुमार 100% फिट है। लगता तो नहीं, और ये तब तक नहीं लगेगा जब तक बिहार सरकार वाकई उनके मेडिकल रिपोर्ट को लेकर सामने नहीं आएगी। और ये सवाल कोई एक पक्ष नहीं उठा रहा है। हकीकत में बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को छोड़कर, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को छोड़कर शायद ही कोई राजनीतिक दल बचा हो जिसने कभी ना कभी नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल नहीं उठाया हो। जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ सरकार चला रहे थे, आरजेडी के साथ सरकार चला रहे थे, तो एक बयान बहादुर मोदी कैबिनेट में जो मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने सवाल उठाया। अपने पिता का अपमान भूल जाने वाले या अपने पिता की मृत्यु के बाद उनकी पार्टी किस तरह से बीजेपी ने छीन ली, वो दर्द भूल जाने वाले चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर उस समय सवाल उठाया था। अब आज नीतीश कुमार एनडीए के पाले में है, तो अब गिरिराज सिंह बोल नहीं पा रहे, चिराग पासवान कुछ बोलेंगे नहीं, तो अब तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, आरजेडी के तमाम नेता बोल रहे हैं, उनके स्वास्थ्य पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी क्षमता और दक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। और एक जमाने में नीतीश कुमार ने जिस प्रशांत किशोर को अपने मुख्यमंत्री आवास में गैर आधिकारिक तौर पर रखा था, मैं फिर इस शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूं, अपने मुख्यमंत्री आवास में गैर आधिकारिक तौर पर रखा था, वो प्रशांत किशोर तो सबसे आगे बढ़ चढ़कर नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठा रहे हैं। और अब वीडियो की बात कही जा रही है, गंदे गंदे इशारे की बात कही जा रही है, और राबड़ी देवी तो उससे एक कदम और आगे बढ़ गई। वो तो कह रही कि अपमान हो रहा है, अंट संट बोलते रहते हैं महिलाओं को लेकर। और उसके साथ क्या कहा राबड़ी देवी ने, सुनिए अपने स्क्रीन पर। देखिए, नीतीश कुमार भांगेड़ी हैं, भांगा पी के आते हैं हाउस में, आन संत महिलाओं को बीच में बोलते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। एक नहीं, बिहार के महिला को, बिहार के महिला, पूरा बिहार के महिलाओं को, हमको भी सदन में भी बेइज्जत करते हैं, आरोप लगाते हैं कि पहले 2005 से पहले कोई कपड़ा पहनता था। हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से, माननीय प्रधानमंत्री से, कि वो लोग के घर के माँ बहन, बेटी बहन कपड़ा पहनती थी कि नहीं, कि उलंगते रहती थी। यही हम पूछना चाहते हैं सरकार से, भारत सरकार से भी, राज्य सरकार से। बतावे कि 2005 से पहले कपड़ा कोई नहीं पहनता था, कोई काम नहीं हुआ है। हम तो बोला कि फाइल उठा के पुराना देखिए, तुम क्या कर रहे हो, हम लोग क्या क्या काम किए हैं। बिहार की जनता नहीं जान रहा है कि क्या क्या हम लोग काम किए, महिलाओं के लिए, पिछड़े के लिए, सभी अति पिछड़ा के लिए, सबको लिए काम किए हैं। ये पैदा कहाँ हुआ है, 2005 से पैदा हुआ है नीतीश कुमार, 2014 में 5 हुए प्रधानमंत्री। आप बताइए ना, इतना दिन लोग कहाँ था, ऊपर से टपक गया है 2005 में, 2014 में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। पहले कोई काम नहीं होता था। आप लोग भी जन्म कर्म लिए हैं, आपका माता पिता जन्म कर्म लिए, पूछिए अपने माता पिता से कि लंगटे लोग रहता था, बाजार हाट कोई नहीं निकलता था, नहीं जाता था, व्यापार कैसे होता था लोगों को, आप बताइए। जब न तब महिलाओं के सदन में हमको 2 बारी हो गया अपमानित करने। ऐसा मुख्यमंत्री होता है, ऐसा मुख्यमंत्री होता है बिहार के। सुना आपने, राबड़ी देवी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री कह रही कि नीतीश कुमार भांग पीकर सदन में आते हैं। अब आप सोच लीजिए बिहार किस तरफ जा रहा है, बिहार का राजनीतिक भविष्य किस तरफ जा रहा है। और इन तमाम समीकरणों के बीच बार बार कई तरह की खबरें निकलकर सामने आती रहती है। बिहार की राजनीति में आज की तारीख में 2 गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, जिसके नेता के तौर पर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उस एनडीए गठबंधन में जीतन राम मांझी शामिल है, जो एक जमाने में नीतीश कुमार को धोखा दे चुके हैं। उस एनडीए गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा शामिल है, जो कब कौन सी पार्टी में रहते हैं और पता नहीं। उन्होंने अब तक जितने राजनीतिक दल बनाए हैं, उन राजनीतिक दलों के नाम खुद उपेंद्र कुशवाहा को याद होंगे या नहीं होंगे, कह नहीं सकता मैं। तो ये तमाम लोग एनडीए गठबंधन के हिस्सा है। मुकेश सहनी को भी एक फिर से एनडीए के पाले में लाने की कोशिश की जा रही है। तो एक पक्ष तो ये हो गया। दूसरा पक्ष महागठबंधन है, जिसके नेता तेजस्वी यादव आज की तारीख में मुख्यमंत्री पद के दावेदार है, उम्मीदवार है। उनके गठबंधन में कांग्रेस पार्टी शामिल है। हालांकि कांग्रेस पार्टी में बिहार प्रदेश कांग्रेस में एक बड़ा हंगामा मचा हुआ है। सीपीआई एमएल उस गठबंधन में शामिल है, सीपीएम शामिल है और सीपीआई शामिल है। और
तमाम चीजें क्लियर होने के बावजूद मैंने अपने एक खबर में आपको बताया था कि 139 से 104 का फॉर्मूला तय हो चुका है। बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से नीतीश कुमार की तुलना में बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़ने जा रही है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपने दौर में भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं को साध कर बिहार में भाजपा को बी टीम बना दिया था, तो इस बार भाजपा जेडीयू को इतना छोटा बनाने जा रही है कि पता नहीं आप उसको बीजेपी की बी टीम कहेंगे भी या नहीं कहेंगे। बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी चुनाव लड़ रही है और बीजेपी की पूरी कोशिश है कि वो चिराग पासवान की पार्टी के साथ, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ, जीतन राम मांझी की पार्टी के साथ मिलकर 122 के जादुई आंकड़े तक पहुंच जाए ताकि उन्हें नीतीश कुमार की जरूरत ना पड़े। और अगर पड़ेगी भी तो बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार जब अभी अड़ने की हालत में नहीं है तो आगे अड़ने की कितनी हालत में होंगे ये कह नहीं सकते। इसके बावजूद कई तरह की खबरें सामने आ रही है कि नीतीश कुमार खेला कर सकते हैं, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जा सकते हैं। पहले भी ये बात आई कि पहले भी जब इनको दोनों का आपस में मिलन हुआ उससे पहले दोनों के बीच में तल्ख बयानबाजी का दौर चलता रहा, लेकिन नीतीश कुमार बार बार, देखिए, लालू यादव की आलोचना करना एक अलग मकसद हो सकता है, तेजस्वी यादव की आलोचना करना एक अलग मकसद हो सकता है, लेकिन बार बार अगर आप राबड़ी देवी की राजनीतिक रूप से आलोचना करेंगे तो एक पल के लिए उसे भी माना जा सकता है। ठीक है, राजनीति में सब चलता रहता है, लेकिन आप एक महिला की आलोचना कर रहे हैं, आप एक महिला एमएलसी की आलोचना कर रहे हैं और इसीलिए ये सवाल निकलकर सामने आ रहा है दोस्तों, और इसलिए ये सवाल उठकर सामने आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति वफादार होने का संदेश देने के लिए कहीं नीतीश कुमार इतने आगे तो नहीं बढ़ते जा रहे हैं कि वापसी का उनके पास रास्ता ही सुलभ ना हो। लालू यादव अपने अपमान को भूल सकते हैं, लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव के अपमान को भूल सकते हैं, तेजस्वी यादव भी अपना अपमान भूल सकते हैं, लेकिन क्या लालू यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी का अपमान भूल सकते हैं? क्या तेजस्वी यादव अपनी माता राबड़ी देवी का अपमान भूल सकते हैं? तो ये तय मानकर चलिए कि चूंकि नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से कमजोर, असहाय हो चुके हैं, अब उन्हें बार बार, जैसे मंच पर जब मोदी रहते हैं तो कहते हैं कि नहीं नहीं, 2 बार गलती होगी, अब नहीं जाएंगे, इन लोगों ने गलती कर दिया था, पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले तो रविशंकर प्रसाद साहब के भी पैर छूते हुए नजर आ रहे थे। वो तो ठीक है, रविशंकर प्रसाद ने थोड़ा सा रोक लिया, नहीं तो वो वीडियो भी आ जाता सामने कि पैर छू ही लिए थे उन्होंने एक तरह से। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए नीतीश कुमार तमाम राजनीतिक मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं? और कहीं ना कहीं जब तमाम खेला करने की बातें कही जा रही है, पलटने की बातें कही जा रही है, तो जब नीतीश कुमार इतने आगे बढ़ जाएंगे तो क्या कभी वो आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना पाएंगे? इस सवाल का जवाब देने की हालत में आज मैं नहीं हूं, आप भी देने की हालत में नहीं होंगे। हकीकत तो यह है कि नीतीश कुमार भी देने की हालत में नहीं होंगे, क्योंकि कहा यह जाता है उनके बारे में कि सुबह वो क्या फैसला करेंगे, दोपहर को वो क्या फैसला करेंगे, शाम को वो क्या फैसला करेंगे, रात को वो क्या सोचेंगे और सुबह क्या फैसला करेंगे, ये तो खुद नीतीश बाबू को भी पता नहीं रहता। तो इंतजार करते हैं, वीडियो आता है तो वीडियो में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, वीडियो आने के बाद नीतीश कुमार की तरफ से क्या सफाई आती है, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की तरफ से क्या सफाई आती है। लेकिन इंतजार करते हैं वीडियो का, वीडियो आने के बाद क्या बवाल खड़ा होता है बिहार की राजनीति में। इस वीडियो में इतना ही, मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।